नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का टिप्पणी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में सीटेट एग्जाम के लिए कथन और कारण से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करने की शानदार ट्रिक देखेंगे। बहुत ही आसान ट्रिक देखेंगे जिसकी मदद से आप आसानी से कथन और कारण वाले प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सीटेट एग्जाम में अब नए पैटर्न के अनुसार कथन और कारण से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। हर सब्जेक्ट में इससे 2 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे सीडीपी में विकास के सिद्धांत, आनुवंशिकता और पर्यावरण से कथन और कारण के प्रश्न पूछे जाते हैं, 3 से 5 प्रश्न। एसएसटी में इतिहास की घटनाएं, लोकतांत्रिक मूल्य और भौगोलिक कारण से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, 4 से 6 प्रश्न। विज्ञान में भी वैज्ञानिक प्रयोगों के परिणाम और उनके पीछे के सिद्धांत से भी 4 से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। ईबीएस में पारिस्थितिकी तंत्र और मानव गतिविधियों का प्रभाव से भी 2 से 3 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, कथन और कारण से संबंधित। तो आज की इस क्लास में कथन और कारण से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करने की बहुत ही आसान और शानदार ट्रिक देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए और लास्ट में दोस्तों 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि केवल कथन और कारण से ही संबंधित हैं और सभी प्रश्न पीवाईक्यू बेस्ड हैं। तो आप लोग ट्रिक पहले देखिए, उसके बाद 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ट्रिक देखेंगे, हल करने की ट्रिक। क्योंकि तकनीक का यहाँ पर प्रयोग करेंगे, बिकॉज का प्रयोग करेंगे। कैसे करना है, ध्यान से देखिए। इन प्रश्नों को हल करने के लिए इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप 1 है, पहले कथन ए को स्वतंत्र रूप से पढ़ें और देखें कि क्या वह वाक्य सही है। पहले क्या करना है, कथन ए को स्वतंत्र रूप से पढ़ना है और देखना है कि क्या वह वाक्य सही है या नहीं। इसके बाद स्टेप 2, फिर कारण आर को स्वतंत्र रूप से पढ़ें और देखें कि क्या वह वाक्य सही है या नहीं। स्टेप 3, अब कथन ए पढ़ें, मतलब फिर से कथन ए पढ़ें, फिर बीच में क्योंकि शब्द जोड़ें, बिकॉज शब्द जोड़ें और तुरंत कारण आर पढ़ें। तो इस तरह से 3 स्टेप में आपको पढ़ना है। स्टेप 1, 2, 3 कैसे पढ़ना है यहाँ पर आपको बता दिया गया। अब देखिए इसके बाद, अगर पढ़ने में वाक्य का अर्थ तार्किक और सही लगे, इस तरह से यदि आप पढ़ते हैं और आपको लगता है कि वाक्य का अर्थ तार्किक और सही है, तो ए और आर दोनों सही होगा और आर ए की सही व्याख्या करता है, ये ऑप्शन आपका सही होगा। अगर दोनों वाक्य सही हैं लेकिन क्योंकि लगाने पर संबंध नहीं बन रहा है, तो आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, यह वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो इस तरह से आपको देखना है, यहाँ पर आपको ट्रिक बता दिया गया, अच्छे से आप लोग देख लीजिए। ऐसे ही आपको कथन और कारण वाले प्रश्नों को पढ़ना है और उत्तर ढूंढना है। अभी इस पर आधारित प्रश्न आगे देखेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। कुछ टिप्स यहाँ पर देख लेते हैं, ध्यान से आप लोग देखिए, इसके बाद प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगर कथन ए में केवल या अकेले जैसा शब्द लिखा हो तो समझ जाइए कि वह कथन गलत है। मतलब गलत होने की संभावना तब 90% तक होती है यदि केवल या अकेले शब्द लिखा गया है। और अगर कारण आर में सर्वांगीण विकास या लचीलापन है तो वह सही होगा। सर्वांगीण विकास या लचीलापन है तो वह कारण क्या होगा, सही होगा। कथन और कारण वाले प्रश्नों में अगर दोनों वाक्यों के बीच इसलिए या क्योंकि शब्द लगाने पर वाक्य का अर्थ बदल जाए तो समझ ले कि व्याख्या गलत है। तो ये सभी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहां पर देखते हैं। पहला प्रश्न है, कथन ए है, बच्चों का विकास एक क्रमिक और व्यवस्थित तरीके से होता है। अभी कारण पर नहीं जाना है, पहले कथन आपको समझना है। अब आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, स्वतंत्र तरीके से इसको पढ़ना है और देखना है कि क्या यह सही है या नहीं। तो बच्चे का विकास क्रमिक होता है और व्यवस्थित तरीके से होता है, ये सबको पता है, तो बिल्कुल ये कथन ये सही है। अब कारण भी देखते हैं, क्या कारण सही है कि नहीं। कारण है, विकास हमेशा सिर से पैर की ओर और केंद्र से बाहर की ओर होता है, यह बिल्कुल सही है। आप लोग पढ़े होंगे, विकास हमेशा सिर से पैर की ओर और केंद्र से बाहर की ओर होता है। तो यहाँ पर कथन ए भी सही है, कारण आर भी सही है। लेकिन अब आपको क्या करना है, क्योंकि का प्रयोग करना है। देखिए, बच्चों का विकास एक क्रमिक और व्यवस्थित तरीके से होता है क्योंकि विकास हमेशा सिर से पैर की ओर और केंद्र से बाहर की ओर होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर क्रम बन रहा है, यहाँ पर अर्थ निकल रहा है इसका। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। कथन ए है,
विद्यालयों को बच्चों की सफलता में उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को अनदेखा करना चाहिए। आप स्वतंत्र रूप से आप इसको पढ़िए। यहाँ पर देखिए अनदेखा लिखा गया है, तो ये बिल्कुल गलत लिखा गया है। तो कथन ए क्या है? गलत है। कारण देखिए, अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है और परिवेश का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परिवेश का प्रभाव पड़ता है, यहाँ तो गलत लिखा गया है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ पर दोनों गलत है दोस्तों, कथन भी गलत है और कारण भी गलत है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों गलत है। ध्यान रखिएगा, स्कूलों को संस्कृति का सम्मान करना चाहिए और परिवेश का सीखने पर गहरा प्रभाव पड़ता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कथन है गणित में त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। तो त्रुटियां क्या है? सीखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बिल्कुल सही है। तो कथन क्या है? सही है। कारण देखिए, त्रुटियां शिक्षक को यह समझने में मदद करती हैं कि बच्चा कैसे सोच रहा है, यह भी बिल्कुल सही है। त्रुटियां शिक्षक को यह समझने में मदद करती हैं कि बच्चा कैसे सोच रहा है। अब यहाँ पर क्योंकि लगाइए, देखिए क्या व्याख्या सही है। गणित में त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि त्रुटियां शिक्षक को यह समझने में मदद करती हैं कि बच्चा कैसे सोच रहा है। बिल्कुल तार्किक अर्थ यहाँ पर निकल रहा है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इस तरह से आपको देखना है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कथन ए, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को मानकीकृत शिक्षण का उपयोग करना चाहिए। मानकीकृत देखिए, यह निगेटिव टैग वर्ड है, तो मानकीकृत का प्रयोग नहीं करना है। इसका मतलब कथन यहाँ पर गलत हो गया आपका। कारण है, हर बच्चे की सीखने की गति और शैली अलग अलग होती है। क्या कारण सही है? इसको भी स्वतंत्र रूप से पढ़ना है, अभी कथन से इसको रिलेट नहीं करना है। हर बच्चे की सीखने की गति और शैली अलग अलग होती है, यह बिल्कुल सही है दोस्तों। हर बच्चे की सीखने की गति कैसी होती है? अलग अलग होती है, शैली अलग अलग होती है। तो यहाँ पर कारण आर सही है लेकिन कथन ए गलत है। इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए गलत है लेकिन आर सही है। ए गलत है लेकिन आर सही है। तो समावेशी शिक्षा में दोस्तों लचीलापन चाहिए, ना कि मानकीकरण। यहां पर मानकीकरण या मानकीकृत लिखा गया है जो कि गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, कथन ए, सौर मंडल के बाहरी ग्रह मुख्य रूप से गैसों और बर्फ से बने हैं। तो बाहरी ग्रह जो है गैसों से बने हैं, बर्फ से बने हैं, बिल्कुल सही है। यह कथन आपका सही है। कारण देखिए, ये ग्रह सूर्य से बहुत दूर है और तापमान कम होने के कारण यहाँ गैसें जमी रहती हैं, यह भी आपका सही है। तो यहाँ पर क्योंकि का प्रयोग करेंगे। सौरमंडल के बाहरी ग्रह मुख्य रूप से गैसों और बर्फ से बने हैं क्योंकि ये ग्रह सूर्य से बहुत दूर हैं और तापमान कम होने के कारण यहाँ गैसें जमी रहती हैं, बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, कथन ए, इतिहास शिक्षण में प्राथमिक स्रोतों का उपयोग करना चाहिए। प्राथमिक स्रोतों का उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो आप कहेंगे बिल्कुल करना चाहिए। तो यहाँ पर कथन क्या है? सही है। कारण देखिए, प्राथमिक स्रोत जैसे शिलालेख और पांडुलिपियां सीधे अतीत से जुड़ाव प्रदान करती हैं, यह भी सही है। अतीत से ये जुड़ाव प्रदान करती हैं पांडुलिपियां और शिलालेख, तो दोनों सही है। तो यहाँ पर क्योंकि का प्रयोग करेंगे। इतिहास शिक्षण में प्राथमिक स्रोतों का उपयोग करना चाहिए क्योंकि प्राथमिक स्रोत जैसे शिलालेख और पांडुलिपियां सीधे अतीत से जुड़ाव प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट है, कथन ए, अधिगम केवल पुरस्कार और दंड के माध्यम से ही संभव है। केवल शब्द निगेटिव आ गया, पुरस्कार और दंड ये सब निगेटिव है, तो कथन तो बिल्कुल आपका गलत है। कारण देखिए सही है या गलत। आंतरिक अभिप्रेरणा का अधिगम में कोई स्थान नहीं है, ये तो गलत है। आंतरिक अभिप्रेरणा का अधिगम में स्थान है, यहाँ पर दोनों गलत हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों गलत हैं। आंतरिक इच्छा मतलब स्वयं से सीखना सबसे मजबूत कारक है, ना कि दंड का डर। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, कथन ए, बच्चों को जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देने वाले उदाहरण देने चाहिए। क्या ऐसा करना चाहिए? आप सोचिए, बच्चों को जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देने वाले उदाहरण देने चाहिए। तो आप कहेंगे बिल्कुल देने चाहिए उदाहरण, पहला तो सही है। कारण देखिए, इससे बच्चों में समानता और समावेशिता के प्रति समझ विकसित होती है, तो बिल्कुल यह भी पॉजिटिव है, यह भी सही है। तो दोनों सही है। तो बच्चों को जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देने वाले उदाहरण देने चाहिए क्योंकि इससे बच्चों में समानता और समावेशिता के प्रति समझ विकसित होती है। यहाँ पर सही
अर्थ निकल रहा है, सही क्रम बन रहा है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है कथन ए, मानचित्र पढ़ते समय छात्रों को अक्षांश और देशांतर की समझ होना आवश्यक है। बिल्कुल आवश्यक है, मानचित्र पढ़ते समय छात्रों को अक्षांश और देशांतर की समझ होना आवश्यक है, जरूरी है। कारण देखिए, ये रेखाएं पृथ्वी पर किसी स्थान की सटीक स्थिति ज्ञात करने में मदद करती हैं। यह भी सही है, अक्षांश और देशांतर की समझ होनी चाहिए, क्योंकि ये रेखाएं पृथ्वी पर किसी स्थान की सटीक स्थिति ज्ञात करने में मदद करती हैं। तो क्योंकि लगाकर आप चेक करिए, तो राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट है कथन ए, पोर्टफोलियो मूल्यांकन का एक प्रभावी साधन है। बिल्कुल, पोर्टफोलियो से मूल्यांकन होता है, एक प्रभावी साधन है। कारण देखिए, यह समय के साथ छात्र की प्रगति का व्यवस्थित रिकॉर्ड रखता है, यह भी आपका सही है। अब यहाँ पर क्योंकि लगाइए, पोर्टफोलियो मूल्यांकन का एक प्रभावी साधन है क्योंकि यह समय के साथ छात्र की प्रगति का व्यवस्थित रिकॉर्ड रखता है। तो सही क्रम बन रहा है, सही अर्थ निकल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कथन ए, बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है। चौमस्की के अनुसार बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है। बिल्कुल, यह सही कथन है चौमस्की के अनुसार। कारण देखिए, नोआम चौमस्की के अनुसार मनुष्यों में एक भाषा अर्जन उपकरण होता है। बिल्कुल होता है, चौमस्की के अनुसार बताया गया है। तो दोनों यहाँ पर सही है। अब देखिए, बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है क्योंकि नोआम चोमस्की के अनुसार मनुष्यों में एक भाषा अर्जन उपकरण होता है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। देखिए दोस्तों, चोमस्की का मानना है कि मस्तिष्क में जैविक रूप से भाषा सीखने की क्षमता पहले से मौजूद होती है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रगतिशील शिक्षा में कथन ए, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को सक्रिय अन्वेषक माना जाता है। बिल्कुल माना जाता है, एक्टिव माना जाता है। कथन तो सही है। कारण देखिए, बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, ना कि वे केवल सूचना प्राप्त करने वाले निष्क्रिय पात्र हैं। तो बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, यह भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर दोनों सही है। अब देखिए, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को सक्रिय अन्वेषक माना जाता है क्योंकि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, ना कि वे केवल सूचना प्राप्त करने वाले निष्क्रिय निष्क्रिय पात्र हैं। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए, ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं अब नए पैटर्न के अनुसार। कथन ए, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विवादास्पद मुद्दों पर चर्चा से बचना चाहिए। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विवादास्पद मुद्दों पर चर्चा से बचना चाहिए, ये तो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कारण देखिए, चर्चा करने से कक्षा में अनुशासन बिगड़ सकता है और छात्र भ्रमित हो सकते हैं, ये भी निगेटिव है, ये भी गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत है। एनसीएफ के अनुसार दोस्तों, विवादास्पद मुद्दों पर चर्चा करना छात्रों में आलोचनात्मक सोच विकसित करने के लिए जरूरी होता है, इनसे डरना नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथन ए, विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में लिंग तटस्थ भाषा और चित्रों का उपयोग होना चाहिए। बिल्कुल, भाषा और चित्रों का उपयोग होना चाहिए। जेंडर न्यूट्रल, ठीक है, लिंग तटस्थ भाषा और चित्रों का उपयोग होना चाहिए। कारण है, यह समाज में व्याप्त लैंगिक रूढ़िवादिता को कम करने में मदद करता है, यह भी आपका सही है। तो विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में लिंग तटस्थ भाषा और चित्रों का उपयोग होना चाहिए क्योंकि यह समाज में व्याप्त लैंगिक रूढ़िवादिता को कम करने में मदद करता है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जब किताबों में महिला वैज्ञानिकों या फिर पुरुष रसोइयों को दिखाया जाता है तो बच्चों की इससे सोच बदलती है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कथन ए, एक शिक्षक को कक्षा में बहुभाषिकता को एक बाधा समझना चाहिए। तो बाधा नहीं समझना चाहिए, ये तो गलत हो जाएगा, पहला ही गलत है कथन। कारण देखिए, अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों से कक्षा का वातावरण जटिल हो जाता है, जटिल नहीं होता है, ये भी गलत है। शिक्षण धीमा हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर दोनों गलत है। तो दोनों गलत है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों गलत है। देखिए दोस्तों, बहुभाषिकता एक संसाधन है, बाधा नहीं है। यह बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में मदद करती है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा।
कथन ए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाना है। कथन एक, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाना नहीं है, ये निगेटिव हो जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा, ये सही नहीं है। कारण देखिए, प्रतिस्पर्धा से छात्र अधिक मेहनत करते हैं और बेहतर अंक प्राप्त करते हैं। क्या यह सही है? तो यह भी गलत है। प्रतिस्पर्धा से छात्र अधिक मेहनत करते हैं और बेहतर अंक प्राप्त करते हैं, यह भी आपका गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों गलत है। ए और आर दोनों गलत है, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य सुधार है, इंप्रूवमेंट है, ना कि बच्चों के बीच तुलना या फिर प्रतिस्पर्धा पैदा करना। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ए और आर दोनों गलत है। कथन ए, संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। क्या यह सही है? बिल्कुल सही है, संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। कारण देखिए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने समाज और संस्कृति के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं, यह भी सही है। तो देखिए दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने समाज और संस्कृति के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत सीधे तौर पर समाज को सीखने का आधार मानता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। कथन ए, यहाँ पर देखिए, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में क्षेत्र भ्रमण को महत्व देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, फील्ड ट्रिप को महत्व। कारण देखिए, यह छात्रों को कक्षा के ज्ञान को वास्तविक दुनिया के अनुभव से जोड़ने का अवसर देता है, यह भी आपका सही है। तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में क्षेत्र भ्रमण को महत्व देना चाहिए, क्यों? क्योंकि यह छात्रों को कक्षा के ज्ञान को वास्तविक दुनिया के अनुभव से जोड़ने का अवसर देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। कथन ए, मानचित्र में ऊपर की दिशा हमेशा उत्तर दिशा को दर्शाती है, यह बिल्कुल सही है। कारण यह एक वैश्विक मानक है जिसे मानचित्र पढ़ने की सुविधा के लिए अपनाया गया है, यह भी आपका सही है। तो मानचित्र में ऊपर की दिशा हमेशा उत्तर दिशा को दर्शाती है, क्यों? क्योंकि यह एक वैश्विक मानक है जिसे मानचित्र पढ़ने की सुविधा के लिए अपनाया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। देखिए दोस्तों, दिशाओं का यह ज्ञान, यह मानक मानचित्रों के अध्ययन में एक रूपता लाने के लिए बनाया गया है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है कथन ए, बच्चों को स्वयं के कार्यों का स्व मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, सेल्फ असेसमेंट के लिए, स्व मूल्यांकन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, पहला कथन तो सही है। कारण देखिए, स्व मूल्यांकन से बच्चों में अधिसंज्ञान कौशल विकसित होता है, अधिसंज्ञान विकसित होता है, यह भी आपका सही है। तो यहाँ पर देखिए, बच्चों को स्वयं के कार्यों का स्व मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों? क्योंकि स्व मूल्यांकन से बच्चों में अधिसंज्ञान कौशल विकसित होता है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अपनी ही सोच पर चिंतन करना अधिसंज्ञान है, ठीक है, जो स्व मूल्यांकन से बढ़ता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। धन्यवाद।